गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कारवा। आई एम आकाश सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज बात कर लेते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री की जो अपना झंडा जमीन से आसमान तक फहरा चुकी है। मतलब 2 व्हीलर में ही वो डील करती है, 4 व्हीलर में ही वो डील करती है और हवाई जहाज़ों को भी वही बनाती है। ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। उसका नाम है होंडा, जो 24 सितंबर 1948 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है ना। आज उसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है और उस कंपनी की बात ही अलग है। आज उसी एक कंपनी की एक बाइक का मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। आज उसी होंडा कंपनी की एक बाइक के बारे में बात कर लेते हैं जो सबकी फेवरेट है और सबसे ज़्यादा होंडा में चलने वाली, बिकने वाली वही बाइक है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एसपी शाइन की। And I've lost everything, forever living in the dark. I feel so alive, still remembering what I want, but it ends with you. Candlelight has gone out, some will win and some will lose, nothing. बात कर लेते हैं इसके रिव्यूज़ की। क्या है ये कंपनी, कैसा इसको बना के डिज़ाइन करती है, क्या इसमें देती है और कैसी ये चलती है, सब के बारे में। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो आप इसका फ्रंट लुक देखिए। इसका वाइज़र पूरा प्लेन, जिस पे होंडा की बैजिंग आपकी, उसके साथ में इसके स्टिकर्स येलो शेड में, उसके साथ इसकी लाइट, उसके ही नीचे इसकी नंबर प्लेट और इसके बगल में, मतलब दोनों साइड में, अप एंड डाउन में, दोनों में इंडिकेटर के स्टाइल देखिए आप। इंडिकेटर का स्टाइल कितना कूल है। ठीक है ना। हम इसके नंबर प्लेट के नीचे मड गार्ड की, इसके मड गार्ड की देखिए। मड गार्ड का जो कलर है वो भी इसकी बॉडी के कलर जैसा ही बिल्कुल सेम जो है, मतलब ब्लैक कुछ और नहीं करा गया है। उसके ऊपर इसके बैजिंग आती है कंपनी की, जिसमें डबल ब्रेक है। उसके हाथ में इसका डिस्क, जिसमें MRF का टायर। ठीक है ना। उसके साथ ये देखिए, इसके जो डबल कॉम्बी ब्रेक का जो सिस्टम लगाया है, उसके साथ ये इसकी अलग ही जो 2 ब्रेक के अटैचमेंट दिए वो साथ में ही है। ठीक है। इसके बाद इससे आगे चलते हैं तो इसका ये लेग गार्ड के इसकी टंकी देखिए। टंकी के ऊपर इसकी जो होंडा की बैजिंग आती है, उसके नीचे स्टिकर, इसका एसपी शाइन का जो स्टिकर देते हैं वो लगता है उसका। ठीक है। आज बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इंजन पे भी इसकी होंडा की बैजिंग आती है। पहले हीरो होंडा एक साथ थे तो हीरो और होंडा लिखा था, बट और अभी दोनों अलग है तो होंडा। ठीक है। ये इसकी किक ब्रेक। ठीक है। आगे चलते हैं तो इसका ये सीवी शाइन, एसपी शाइन या सीवी शाइन आप जो मर्जी कह सकते हैं, 125 सीसी में आती है। ठीक है। इसका 10 लीटर का फ्यूल टैंक होता है। ठीक है। इसके नीचे चलते हैं तो आप इसकी शेप देखिए। ये बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह इसको कनेक्ट किया गया है। इसको बिल्कुल आप ये देखेंगे, ये देखिए आराम से। उसके बाद ये इसका साइलेंसर के अगर ऊपर हम आते हैं शॉप पर, पिछले टायर उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो इसकी भी जो स्टिकरिंग है और जो इसका बैजिंग है, वो बैजिंग भी बहुत ही स्टाइल और कूल तरीके से लगाई गई है। मतलब इसकी जो पूरी एडवर्टीजमेंट है ना, वो बहुत ही अच्छी सी है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसके इंडिकेटर वही सेम शेप, आगे पीछे सेम। ये इसका रिफ्लेक्टर। ठीक है। एक रिफ्लेक्टर ये आ गया, एक रिफ्लेक्टर ये आ गया, 2 रिफ्लेक्टर आते हैं इसके अंदर। इसके पीछे इसकी ब्रेक लाइट, मैं आपकी इसको ब्रेक लाइट इसको भी आपको चला करके दिखाऊंगा कि ये पीछे से कैसी लगती है। ठीक है। उसके नीचे ये ब्रेक लाइट के ठीक नीचे ये होंडा की बैजिंग आती है। उसके नीचे इस ये नंबर प्लेट पे जो लाइट पड़ती है वो ये रही। ठीक है। आगे आते हैं इधर साइड पे, बात कर लेते हैं इसकी सीटिंग की। तो इसकी सीटिंग देखिए। अगर आप इसमें जितना मैं बोलता हूँ, अगर हम जैसे पतले इंसान भी थिन 3 बैठेंगे तो बड़े प्यार से बैठ पाएंगे। सीटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब दूर तक मैं कहता हूँ कि हम 4 भी बैठ जाएंगे अगर गेड़ी मारने वाले होंगे तो। ठीक है। बट आपको 2 ही बैठना है। ठीक है। ज़्यादा बंदे नहीं बैठने हैं। सेफ्टी और रूल्स का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। और इसके साथ देखिए, बंदा पीछे वाला गिरेगा भी नहीं, क्योंकि ये पीछे का जो बिल्कुल लगाया हुआ है पकड़ने के लिए भी बहुत सही लगाया हुआ है। ठीक है ना।
अभी बात कर लेते हैं सेम बैजिंग और स्टाइलिंग, वहाँ पे भी है सेम बैजिंग स्टाइलिंग, इस साइड भी है, ये आप देख सकते हैं। आप बात कर लेते हैं इसकी गियर की। जो कंपनी में पहले जो होंडा शाइन आया करती थी उसके अंदर 4 गियर होते थे, वो चारों के चारों ही पीछे हुआ करते थे, वो थोड़ा सा भारी सी भी लगती थी, बट कंपनी के अंदर वो उसकी जो रेस का टॉप का जो पावर था ना वो गियर के हिसाब से कम लगता था, इसलिए कंपनी ने उसके अंदर 5 गियर का मॉडिफिकेशन करा, ठीक है ना। इसकी गियर की बात कर लेते हैं तो इसमें एक गियर आगे, ठीक है, आराम से पंजे पे, और बाकी 4 एड़ी पे लगते हैं पीछे, मतलब एक जैसा देखिए नीचे जरा, एक ये आपका आगे लगेगा, बाकी सारे ये पीछे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो ये सीट पे कवर डला हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है, कहीं आप सोचें कि ये कंपनी दे रही है, नहीं ये आफ्टर मार्केट है, ओके, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके इंजन के नीचे, तो आप ये नीचे देखिए, ये आपका फ्यूल का है, ये ऊपर, ये बीच में बंद, ये नीचे, ठीक है ना। ये इसमें एक हॉर्न, सिर्फ एक ही हॉर्न कंपनी लगाती है और ये कंपनी फिटेड है, आफ्टर मार्केट। आगे अब बात कर लेते हैं इसकी हैंडलिंग की, तो आप इधर से अगर इस पर गौर करिए, पहले तो इसका ये मिरर देखिए, मिरर, इसका जो मिरर है वो भी डायमंड कट शेप में लगाया गया है, बिल्कुल स्टाइल्स, ये देखिए आप, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही शेप में गोल में हो, एक चौको टाइप में हो, नहीं, डायमंड कट शेप में है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप नीचे देखेंगे ध्यान से, तो इसकी क्लच हो गई, ठीक है। इसके बाद इसका पास लगाया गया है, पास में अब आपको जला के दिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये आपका इसका लाइट को एडजस्ट करने के लिए लगाया गया, उसके नीचे ये इंडिकेटर हो गए आपके तीनों, ठीक है, दोनों साइड के, सॉरी, और बीच में आपका ये बंद करने के लिए, ये आपका हॉर्न आ गया, ये आपका चौक आ गया, ठीक है, ऑन करने के लिए। जैसे अगर पेट्रोल उठ नहीं रहा हो सर्दी के टाइम पे जो भी है, तो उससे इधर करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके मीटर की, ठीक है, ये अब ऑन होता है इसका मीटर एनालॉग। बात कर लेते हैं ऊपर से, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका स्पीडोमीटर आता है, उसके नीचे ये ट्रिप है, ये न्यू बाइक है तो इस पर थोड़ा सा पन्नी लगी हुई है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझिए, मैं इसलिए मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ। ये इसका ये 0 करने का मीटर है, ठीक है। आप इधर से बढ़ते तो देखिए इसमें टाइम आ रहा है इधर, ये ऊपर, ठीक है। इसके नीचे फ्यूल बार्स है, ठीक है, ये एफ है, यहाँ पे एमपीटी है, ये इसकी किलोमीटर्स है, ठीक है। ये अभी आप न्यूट्रल में है बाइक, तो एन आ रहा है, ये इसका पास का होगा, देखिए अब आप इसका पास का होगा, ये देखिए जल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये इंडिकेटर आता है, ये देखिए इंडिकेटर ऑन हो गया, मतलब राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके इधर हैंडलिंग साइड में, ओके, ये इसकी डिस्क आती है, ओके, ये इसका सेल्फ स्टार्ट है, ये बाइक किक भी है आपकी, सेल्फ भी है, ओके। अब मैं आपको इसके आगे जो इसकी लाइटिंग का पास है और पीछे का जो इसका ब्रेक लाइट का कैसा मोशन है वो दोनों दिखा देता हूँ। अब आप देखिए इसका आगे का पास, पहले तो इसके पास को फोकस करते हैं, ठीक है, आप इसका पास देखें, ठीक है। आप इसके इंडिकेटर देख सकते हैं, ये ऐसे इंडिकेटर का रिफ्लेक्शन ऐसे पड़ेगा, दोनों साइड के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बैक साइड में भी आप आ जाइए, बैक साइड की बात करूँ थोड़ा सा, तो आप ये देखिए इसके बैक साइड का, ठीक है ना। अभी मैं इसका लाइट का भी दिखाता हूँ। अब आप इसकी ब्रेक लाइट देखें, ब्रेक लाइट में इसका किस टाइप से मतलब इसका जो पहले की जो लाइट आती थी वो बहुत ही बड़ी होती थी, ऐसा लगता था किसी ट्रक की लाइट लगी हुई है, मतलब इतनी बड़ी लाइट होती थी। अब इसकी लाइट बहुत छोटी कर दी, क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की फुल्की इसमें झलक स्पोर्टी लुक दी गई है, ठीक है ना, ये स्पोर्टी लुक दिया जाता है। और एक चीज़ और इसमें अच्छी है कि इसमें चाहे लेडीज़ के साथ आप हों, चाहे आप खुद अपने फ्रेंड्स के साथ हों, चाहे आप खुद अकेले जा रहे हो, ये सब चीज़ों में बेटर है। इसका बैठने और चलाने का तरीका भी मैं आपको इसकी सिटिंग भी दिखा देता हूँ कि इसमें पैर कितना नीचे रहते हैं, लेग रूम कैसे आता है इसका। अब आप देखिए, ठीक है, मेरी हाइट पे ही मत जाइएगा, मेरी हाइट 165 करती है, ठीक है ना, उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, मेरे दोनों पैर टिक रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। अब मैं इस पर आप देख सकते हैं मेरा कैसा एरिया आ रहा है, ओके। Trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. तो गाइज इसके रिव्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं, कैसी ये बाइक है, कैसी ये दिखती है, और चलने में तो ये मतलब मक्खन है, इसके होंडा का तो मुकाबला नहीं है शुरू से। और सबसे अच्छी बात वो मैं आपको बताना भूल गया, ये साइलेंट इंजन है इसमें। होंडा का जो इंजन आता है ना बहुत ही साइलेंट होता है,
तो उसमें आवाज़ नहीं आती। अगर आप एक बार ऑन कर दोगे तो एक बार को आपको भी नहीं पता चलेगा ये ऑन हो गई है। ओके, तो गाइस आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है ना। आप अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके इसको जल्दी से जल्दी परचेज करें। Intertwined, and you're not listening. It is your choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering. तो गाइस चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर दोबारा, ठीक है। बाय बाय, और अच्छे से रहना, स्टे होम, स्टे सेफ, फालतू में बाहर मत निकलना, काम हो तो ही बाहर निकले अपना, ठीक है, वैसे बाहर ना निकले, और वियर द मास्क। ओके, गुड बाय।